अच्छा हाजी जी, मेरा एक सवाल आपसे है। जब आपका टिकट काटा अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या आपसे बात हुई उनकी कि भाई हम आपका टिकट काट रहे हैं, आप सर्वे में फेल आए? अरविंद केजरीवाल जी से टिकट कटने से पहले किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई थी। वो मेरे मुखिया हैं, लेकिन हाँ, पार्टी के आला जो हमारे लीडर हैं उनमें से मेरी बात हुई थी। चर्चा और थी कि जब आपका टिकट कटा, आप गुस्से में थे और आप कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थाम सकते थे, लेकिन वो भी रास्ता कहो तो बंद हो गया, क्योंकि मैं अली मेहंदी का यहाँ से टिकट हो गया। तो आप में गुस्सा था, आप कांग्रेस में जाना चाहते थे। अच्छा हाजी जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। अब जो है आदिल खान मुस्तफाबाद विधानसभा से कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के, क्या आप आदिल खान के साथ जो स्टेज शेयर करेंगे, या फिर दिमाग में बी प्लान कोई आपका चल रहा है? सवाल तो ताहिर भाई के लिए हमदर्दी हमारे दिल में हमेशा थी और रहेगी, लेकिन अवाम वोट जो है अपना जाय नहीं करेगी, वो सोच समझकर वोट देगी। आपकी साथ वाली विधानसभा में अब्दुल रहमान साहब आप ही की पार्टी से विधायक थे। उन्होंने एक गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया कि वो मुस्लिम्स की आवाज नहीं उठाते। दंगे की बात करें, दंगों में वो चुप रहे, और उसके बाद कोरोना में वो चुप रहे, और मरकज की बात भी उन्होंने कही कि मरकज पर उन्होंने ताला लगवा दिया और मौलाना शाद पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल मुसलमान की आवाज नहीं उठाते, या मुस्लिम के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं? राजधानी दिल्ली में सर्दी ने भले ही अपना पारा पूरी तरह से सर्द न किया हो, लेकिन राजधानी दिल्ली में फिलहाल राजनीतिक पारा पूरी तरह से गरमाया हुआ है, और लगातार जो टिकट है वो कटने का भी काम हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो पार्टियों में एक इधर से उधर नेता जाने का काम कर रहे हैं। अब बात करेंगे मुस्तफाबाद विधानसभा की। फिलहाल हम मुस्तफाबाद विधानसभा में पहुंचे और मेरे साथ हाजी यूनुस साहब, जो कि यहाँ से आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, वो मेरे साथ हैं। उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनका टिकट कटा है उस पर भी कुछ बात करेंगे हम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली तक की टीम में। दिल्ली तक आपके दरवाजे पहुंचा है, और हम लगातार सर्वे कर रहे हैं सर, कि किस विधायक ने कितना काम किया है। सर, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए, जब आपकी पार्टी ने एक सर्वे, पार्टी का कहना है कि सर्वे के द्वारा जो टिकट कट रहे हैं, सर्वे के द्वारा टिकट काटे जा रहे हैं। सर्वे हुआ, उसमें आप फेल रहे और आपका टिकट काटा गया। ऐसे ही और विधायकों के सर्वे हुए, वो फेल हुए, उनका टिकट काटा गया। तो कितनी इसमें सच्चाई है कि क्षेत्र में जो विकास आपके द्वारा हुआ है या नहीं हुआ, फिर वो सर्वे किस आधार पर हुआ है? देखिए सरार भाई, हो सकता है कि मुझसे कहीं ना कहीं कोई गलती हुई हो या काम में मेरे कोई कोताही रही हो। ये हो सकता है कि मैं मानता हूँ, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल कोरोना काल में चले गए। उसके बाद मुझे ये जो 2-2.5 साल मिले हैं, अपनी समझ से मैंने मुस्तफाबाद विधानसभा में वो काम किए हैं जो अब से पहले जितने भी विधायक आए जो कोई काम न कर सका, वो काम मैंने आम आदमी पार्टी के विधायक की हैसियत से मुस्तफाबाद विधानसभा में करे। अच्छा हाजी जी, मेरा एक सवाल आपसे है। जब आपका टिकट काटा अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या आपसे बात हुई उनकी कि भाई हम आपका टिकट काट रहे हैं, आप सर्वे में फेल आए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि टिकट जो है वो पार्टी ने मुझे 2015 में मुझे टिकट दिया। पार्टी का एहसान है और मेरे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का मुझ पे एहसान है। दूसरा, उन्होंने 2020 में, जबकि मेरे साथ जो 2 और हारे हुए थे, हम 3 सीटें हमने लूज करी थी 2020 में। उस 2015 में 3 सीट लूज हुई थी, उसमें से मैं तीसरे नंबर का कैंडिडेट था। उसके बावजूद मेरे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा करते हुए मुझे 2020 में टिकट दिया, और यहाँ की जो आवाम है उसने अरविंद केजरीवाल जी की और मेरी इज्जत को रखते हुए मुझे अपना खादिम चुना। और मैंने जब टिकट मिला था, ये वादा करा था कि मुस्तफाबाद विधानसभा का एक एक जिम्मेदार और एक एक आदमी जो यहाँ रहता है वो विधायक बनेंगे, विधायक मैं नहीं बनूंगा। और मैंने कहीं ना कहीं उस वादे को अपने को पूरा करने की कोशिश भी की। हाँ हाजी जी, मेरा सवाल आपसे ये था, जब टिकट आपका काटा गया तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने आपसे बात की, या टिकट कटने के बाद किसी भी पार्टी के आला नेता ने आपसे कोई कांटेक्ट किया? मेरा अरविंद केजरीवाल जी से टिकट कटने से पहले किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई थी। वो मेरे मुखिया हैं, लेकिन हाँ, पार्टी के आला जो हमारे लीडर हैं उनमें से मेरी बात हुई थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि हाजी साहब, तो ये जो भी हुआ है गलती हुई है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पार्टी की गलती हुई है। पार्टी और हमारे मुखिया जो भी सोचते हैं अच्छे के लिए सोचते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बने।
अच्छा हाजी जी, एक चर्चा और थी कि जब आपका टिकट कटा, आप गुस्से में थे और आप कहीं न कहीं कांग्रेस का दामन थाम सकते थे। लेकिन वो भी रास्ता कहो तो बंद हो गया क्योंकि मैं अली मेहंदी का यहाँ से टिकट हो गया। तो आप में गुस्सा था, आप कांग्रेस में जाना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझ में सिर्फ जो है थोड़ा बहुत एहसास इस चीज़ का था, क्योंकि मेरे विधानसभा में तकरीबन 70% के करीब लोगों ने, जिसको मालूम हुआ, उन्होंने 70% लोगों ने खाना नहीं खाया, बहुत से घरों में चूल्हे नहीं जले। मैंने जो अपने यहाँ की अपनी आवाम का, अपने सरपरस्तों का जो ये एहसास और ये मोहब्बत देखी, इससे मेरा दिल कहीं ना कहीं थोड़ा वो था। और उन लोगों के मुझ पे एक सवाल भी थे जो आज भी हैं, आज भी तमाम जिम्मेदारान आकर यही सवाल करते हैं कि हाजी साहब हमें तो सिर्फ ये बता दीजिए, हमसे कोई गलती हुई या आपसे कोई गलती हुई। तो मैं अपने लीडरान से यही जानना चाहता था, क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हुई या कोई ऐसी कमी हुई कि जिसकी वजह से मेरा टिकट बदला गया। अच्छा हाजी जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। अब जो है आदिल खान मुस्तफाबाद विधानसभा से कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के। क्या आप आदिल खान के साथ जो स्टेज शेयर करेंगे या फिर दिमाग में बी प्लान कोई आपका चल रहा है? देखिए, मेरे दिमाग में न कोई भी प्लान है और न कोई ऐसा गुस्सा, न मैंने कभी कांग्रेस में जाने वाली बात किसी से कही कि मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, पार्टी को छोड़ रहा हूँ। ये तो कयास आराई है, लोग लगाते रहते हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी कल परसों चल रहा था कि बहुत जल्दी हाजी साहब कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं कहीं जाने वाला और ना मेरे कोई भी प्लान है। पार्टी का जो आदेश होगा हमारे मुखिया का, अरविंद केजरीवाल जी का, वो सर आंखों पर है। अच्छा हाजी जी, एक आरोप लगाते रहे हैं कुछ लोग जो विपक्षी हैं, आरोप लगाते रहे हैं कि मुस्तफाबाद क्षेत्र की एक विडंबना है कि यहाँ जो है बाहरी कैंडिडेट को ही यहाँ की जनता पर थोपा जाता है। तो मैं अगर आपकी बात करूं तो क्योंकि ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप बाहरी हैं या नहीं। तो जैसे अभी आदिल खान उत्तर प्रदेश के बहराइच से आते हैं, आप तो लोकल बताया अभी जैसे कि आपने कि आप लोकल है, पिछले 11 साल से इस क्षेत्र में लेकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये बाहरी कैंडिडेट का जो ठप्पा लगा हुआ वो क्या क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मुस्तफाबाद में कौन पुश्तैनी है मैं नहीं जानता। आज तक मैंने यहाँ पुश्तैनी किसी को नहीं देखा। सभी लोग जो यहाँ आकर बसे हैं, ये सबसे पहले तो बाहर से आकर बसे। और मैं भी 2014 में लक्ष्मी नगर से आकर, दिल्ली से ही आकर दिल्ली में मुस्तफाबाद में बसा और आज तक मैं मुस्तफाबाद में ही हूँ। और यहाँ तक के मेरे बच्चे आज भी यहाँ के ही स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं मेरे बच्चे। और मेरा वोटर आई कार्ड से लेके पासपोर्ट से लेके हर चीज़ मेरी मुस्तफाबाद की है। यहाँ तक कि मैंने जो गाड़ी वगैरह मेरे नाम है, उनकी आरसी भी जो है, उन पे भी एड्रेस मुस्तफाबाद का है। तो एक तरह से हमारे चाहे मुस्लिम भाई हों या हिंदू भाई हों, उन सब में ये बेहद खुशी थी कि हमें पहली बार मुस्तफाबाद का विधायक मिला। इससे पहले जो भी यहाँ लीडर है, मुस्तफाबाद का रहने वाला न कोई पहले था ना आज है। अच्छा विधायक जी, पिछली बार की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए आप एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे यहाँ, जो आपके विपक्ष में थे अली मेहंदी कांग्रेस पार्टी से, सिर्फ मात्र उनको 53 से वोट मिले थे। क्या इस बार देखिए ताहिर हुसैन जो कि दंगों में बंद है अभी जेल में, उनको एमआईएम ने टिकट फाइनल कर दिया है। कितना असर इस बार जो है एमआईएम का इस सीट पर रहने वाला है? जिस तरह से जो बहुमुस्लिम इलाका है, कहीं ना कहीं जो उनको सहानुभूति है, कह सकते हैं कि सहानुभूति ताहिर हुसैन को मिलेगी इस बार? देखिए, ये तो वक्त बताएगा और वोटर आज के टाइम में बहुत समझदार है। जहाँ तक अली मेहंदी जी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो अपना पिछला जो रिकॉर्ड है उसको भी नहीं तोड़ पाएंगे। और रहा ताहिर भाई का सवाल, तो ताहिर भाई के लिए हमदर्दी हमारे दिल में हमेशा थी और रहेगी। लेकिन अवाम वोट जो है अपना ज़ाय नहीं करेगी, वो सोच समझकर वोट देगी। जिसकी दिल्ली में सरकार बन रही है और सरकार है, अवाम उसी को सपोर्ट करेगी। अच्छा मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। आपकी साथ वाली विधानसभा में अब्दुल रहमान साहब आप ही की पार्टी से विधायक थे। उन्होंने एक गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया कि वो मुस्लिम्स की आवाज नहीं उठाते। दंगे की बात करें, दंगों में वो चुप रहे और उसके बाद कोरोना में वो चुप रहे, और मरकज की बात भी उन्होंने कही कि मरकज पर उन्होंने ताला लगवा दिया और मौलाना साद पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। तो क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल मुसलमान की आवाज नहीं उठाते या मुस्लिम के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं? नहीं, देखो ऐसा तो नहीं है। इल्ज़ामात लगाना, जब तक वो पार्टी में रहे और 2020 से वो विधायक थे, तो ये सारी चीज़ें उनको उस वक्त से अब तक याद क्यों नहीं आई? ये सब चीज़ें टिकट कटने के बाद क्यों याद आई? अरविंद केजरीवाल जी एक सेकुलर आदमी हैं और वो इंसानियत के लिए काम करने वाले आदमी हैं और वो तमाम इंसानों के लिए काम करते हैं, ना किसी मजहब और फ़िरक़े के लिए, ना कि
आपने देखा होगा जो भी स्कीम केजरीवाल जी की आती हैं, आज तक हम लोग एक टास्क हमें मिला हुआ था, रेवड़ी पर चर्चा। हम लोग रेवड़ी पर चर्चा करते थे। जो भाजपा वाले कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की आवाम को फ्री की रेवड़ियां देते हैं, तो जो बड़ी बड़ी फ्री की 6 रेवड़ियां दी हुई थी और 7वीं रेवड़ी जिसका ऐलान कल हुआ है, ये भी आपको मालूम है। तो ये जो 7 फ्री की रेवड़ियां दी हुई हैं, इनसे किसी एक मजहब या फिरके के लोगों को नहीं, बल्कि आम इंसानों को इसका फायदा है। विधायक जी देखिए, अब्दुल रहमान साहब ने एक आरोप और लगाया। मोहम्मद आसिम, जो कि दिल्ली से एक विधायक थे, उनकी ऑडियो वायरल हुई कि उनके जो रिलेशन है क्रिमिनल्स के साथ हैं, उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। ताहिर हुसैन का जैसे कि नाम दंगों में आया, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इसी तरह से भी हाल ही में आपके एक विधायक का जो है गैंगस्टर्स के साथ रिश्ता मिला और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक कोर्ट ने एक विधायक का, जो आपके महरौली से विधायक आते हैं, और कुरान पाक की बेहुरमती के चक्कर में उनको 2 साल की सजा का ऐलान हुआ। उसके बाद भी एक ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं किया गया। उस पर भी उन्होंने चुप्पी साधे रही। और बात करते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की, कि राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जबकि उन्हीं के विधायक का गैंगस्टर के साथ ऑडियो वायरल होता है और पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। इसरार भाई, ये ऑडियो वायरल हो जाना, किसी से बात करना, अभी कोई मेरे पास फोन करे तो मुझे फोन नंबर से ये तो इल्म नहीं होगा कि ये गैंगस्टर है या कोई अच्छा आदमी है। तो ये चीज़ एक अलग है, इल्ज़ामात लगना वो भी अलग है, लेकिन इल्ज़ामात का साबित होना असल चीज़ होती है। इल्ज़ामात लगते रहते हैं। इल्ज़ामात तो अभी हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी पर लगा, संजय सिंह जी पर लगा, मनीष सिसोदिया जी पर लगा, संजय जैन पर क्या नाम है, जैन साहब पर लगा, हमारे जैन साहब पर लगा, और भी हमारे 1-2 लीडरों पर लगा इल्ज़ाम। लेकिन इल्ज़ाम लगना और साबित होना, दोनों चीज़ में फ़र्क है। हाँ, आसिम अहमद खां को जो निकाला था, वो उनको भ्रष्टाचार के ऊपर निकाला था पार्टी से। उन्होंने भ्रष्टाचार करा था। उनका भ्रष्टाचार की जब रिकॉर्डिंग आई तो किसी दूसरी पार्टी ने नहीं, वो रिकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी ने उजागर करी, और उसको तहकीक करने के बाद जब उन्होंने मान लिया ये मेरी रिकॉर्डिंग है और मैंने ये पैसे मांगे थे, उसके बाद उनको निकाला गया। तो विधायक जी, अब ये मान लिया जाए कि 2025 में आपका कोई प्लान बी नहीं है और आप पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के जो कैंडिडेट आदिल खान साहब है उनके साथ मंच शेयर करेंगे। बिल्कुल, मेरा कोई भी प्लान नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कोई भी प्लान नहीं है। और रहा सवाल मंच शेयर करने का, जो मेरे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का मुझे आदेश होगा, मैं उसका पालन बखूबी करूंगा। अच्छा, देखिए, एक आरोप आप पर लगता रहा है कि आप पूरे 5 साल नदारद रहे, इलाके में कभी नजर नहीं आए। जब चुनाव नजदीक आता है तो आप नजर आ जाते हैं। तो कितनी सच्चाई है इन दावों में? देखिए, विकास की हम बात कर रहे थे। मुझे वहां जब मैं परसों एक इंटरव्यू करा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक आदमी ने बहुत निष्पक्ष होकर बात की, हालांकि वो दूसरी पार्टी से आते थे, और उन्होंने बहुत निष्पक्ष होकर बात की कि पिछले 1 साल में हाँ, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा काम किए गए। तो एक सर्वे जो हुआ है, वो जो सर्वे बार बार अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, हम सर्वे के हिसाब से हमने टिकट काटे हैं, तो उस सर्वे की हम बात कर रहे हैं। जब सर्वे में आप फेल नजर आए, आम आदमी पार्टी का एक विधायक फेल नजर आया, तो अब बहुत बड़ी चुनौती रहेगी मुस्ताबाद विधानसभा को जीतने की। देखिए, सर्वे में तो ऐसा होता है कि मैंने भी देखा है, 2020 के सर्वे में जब सर्वे हो रहा था तो उस सर्वे में मेरा नाम ही नहीं था। उसके बाद जब मैंने अपने लीडरान से, अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल जी से उस बात को रखी, तो सर्वे में मेरा नाम उन्होंने डाला गया। और सर्वे कहीं ना कहीं उनमें भी कोई गलती या मुगालता हो जाता है। आप एक गली जहां आरएसएस के लोग रहते हैं, अगर आप खालिश उस गली में सर्वे करेंगे तो किसी का भी सर्वे, मैं समझता हूँ, आरएसएस के अलावा नहीं आ सकता। सिर्फ आरएसएस का ही सर्वे आएगा उस गली में। तो सर्वे कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन चीज़ों को तो मैं नहीं समझ सकता। हाँ, जो हमारे लीडरान ने जो समझा है, सोचा है, हो सकता है मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में फेल हुआ हूँ। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं 5 साल यहाँ नहीं रहा, मैं अपनी पार्टी के काम से दिल्ली के बाहर रह सकता हूं, और एक रमज़ान में उम्रे पर जाता हूं, और हज के टाइम में एक मुख्तसर वक्त के लिए हज पर जाता हूं। इसके अलावा मैं दिल्ली में रहते हुए मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैं अपने ऑफिस पर ना बैठता हूं। मेरा घर मुस्तफ़ाबाद में ही है, ज़ाती घर है, मुस्तफ़ाबाद में रहता हूं। ये फैसला, ये चीज़ आपको अवाम बखूबी बता सकती है। और जहां तक काम के ताल्लुक से बात है, आज आप किसी बीजेपी वाले से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि हाजी यूनुस साहब से ज्यादा मुस्ताबाद विधानसभा में काम किसी ने नहीं करा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे कि आप पूरे दिल्ली का सर्वे कर लीजिए, मुस्तफाबाद विधानसभा अगर टॉप 5 में ना आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा।
हाँ, बिल्कुल देखिए मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से ये विधायक हमारे साथ हाजी यूनुस साहब थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर पूरी दिल्ली का सर्वे किया जाए विकास के नाम पर तो टॉप 5 में मुस्तफ़ाबाद विधानसभा आएगा। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।